हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर करणजीत सिंह बमरा, MBBS, FPC, FCGP एंड जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर आज आपको भयंकर बीमारियां और आपके नाखून इनके बारे में बताऊंगा। नाखून में बैक्टीरिया और पैरासाइट की वजह से फूड-बोर्न डिजीजेस जो कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, ये डेवलप्ड एंड अनडेवलपिंग कंट्री में पाई जाती है। चलिए मैं इनके बारे में बताने के पहले मैं आपको हम नाखून के बारे में बता दूँगा। नाखून की क्या चीज़, नाखून के हम क्यों किसे कहते हैं। पहले आपको नाखून के बारे में बताऊंगा। एक या नाखून जो है ये बोन नहीं है, ये केराटिन से बनता है, जैसे स्किन सेल है उससे बनता है। इसे नाखून को जो है, नाखून के दो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये जो हमारी उंगलियों के आप देख रहे हैं ये नाखून है, ऐसे पैरों के नाखून भी होते हैं। नाखून दोनों ही अलग अलग होते हैं, पैरों के और हाथों के अलग अलग नाखून होते हैं। हाथों के जो नाखून होते हैं कुछ लंबे होते हैं और पैरों के जो है लंबे कम होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, लेकिन काम दोनों का तकरीबन एक सा ही होता है। हमारे जो जितने भी नोक हैं, नाखून है, इनके क्या काम है, इनका फंक्शन क्या है, पहले आपको उसके बारे में बताऊंगा। नाखून जो है ये उंगलियों के एंड में होते हैं। जो एंड हमारी उंगलियां हैं उनको बचाते हैं, चोट लगने से बचाते हैं, कोई ठोकर लगने से बचाते हैं, पैरों की उंगलियों को भी बचाते हैं। नाखून जो है एक टूल की तरह काम करते हैं। हम छोटी से छोटी चीज़ इसे हाथों से उठा सकते हैं, उनसे काम कर सकते हैं, टूल की तरह काम कर सकते हैं। और ये हमारे शरीर में जितना भी हमारे कोई हाथों का पैरों का काम होता है उसमें नाखून इसको मजबूती से अपना काम करते हैं। नाखून की वजह से हम कोई चीज़ जोर से पकड़ सकते हैं, जब उनसे काम हाथों से काम उंगली से काम ले सकते हैं। और पैरों की उंगलियों में भी जो उससे स्ट्रॉन्ग ग्रिप भी बनता है। चलिए मैं आपको बताऊंगा नाखून के बारे में। नाखून एक भगवान की बहुत अच्छी सुंदर देन है। इससे इंसान के हाथ पैर दोनों देखने में सुंदर लगते हैं। नाखून को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कैल्शियम और जिंक की जरूरत होती है। जो नाखून है एक केराटिन से बनते हैं, जो स्किन सेल है उससे बनते हैं। चलिए अभी आपको मैं बताऊंगा। नाखून जो है ये 3 से 4 mm एक महीने के अंदर बढ़ते हैं। हाथों के जो नाखून है पैरों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी फास्ट बढ़ते हैं। गर्मियों में हाथों की जो नाखून है वो ज़्यादा लंबे होते हैं और पैरों की नाखून की तुलना में हाथों के जो नए नेल का है वो ज़्यादा बढ़ते हैं। चलिए अभी आपको मैं बताऊंगा नाखून के जरिए बीमारियां होने के कारण क्या है। पहला तो है गरीबी, पुअर हैंडलिंग ऑफ फूड, लैक ऑफ नॉलेज, जिसे लोगों को पता नहीं होता कि नाखून से क्या प्रॉब्लम आती, बीमारियां बनती हैं। और साबुन से हाथ नहीं धोते हैं, जहाँ अपने पुअर हाइजीन प्रैक्टिस जो होती है, अपने आप को हाइजीन के लिए और साफ सुथरा नहीं रखते, एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए अभी आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से कीटाणु और कौन कौन से बैक्टीरिया मतलब इस बीमारियों में पनपने में मदद करते हैं। जैसे अभी पैरासाइट की बात करें तो जियार्डिया लेमलिया, एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका, एस्करिस लुम्ब्रिकोइडिस। और बैक्टीरिया में देखें तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इकोलाई, क्लेब्सिएला, एंट्रोकोकस, सीडोमोनास, एरोदेनोसा, प्रोटियस, साल्मोनेला एंड शिगेला। और मेनी वायरसेस, बहुत किस्म के वायरस जो है वो इन्फेक्शन करते हैं। चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पैरासाइट है, जो बैक्टीरिया है, ये हमारे नाखून में कैसे आते हैं। जो हमारा नाखून है इनके पार्ट है, जो नाखून है इसके रूट होता है नीचे में, सामने जो इसको है नाखून का जो एज है वो उसका नीचे में थोड़ी जगह होती है, खाली जगह होती है, जिसमें ये बैक्टीरिया और पैरासाइट्स और जो एग्स है उनको उसमें लॉज कर जाते हैं। जब हम अपना और किसी का मल साफ करते हैं,
जहाँ गंदे पानी से काम करते हैं, गंदा पानी से ये इस्तेमाल करते हैं, जब घर और बाहर की सब सफाई करते हैं, तो बैक्टीरिया पैरासाइट जो है, ये वायरस है, ये हमारे नाखून के जो नेल के जो टिप है उनके नीचे में इकट्ठे हो जाते हैं, और वहीं से ही ये हमारे को आगे बीमार करने में अपना रोल अदा करते हैं। चलिए भी आपको बताऊंगा कि हम जब ये बीमारी होती है तो कैसे हो जाती है। हम अपने हाथ हिसाब से नहीं धोते, जब हाथ नहीं धोते, खाना भी सही ढंग से साफ सुथरा करके नहीं खाते, गंदगी खा लेते हैं, तो वो गंदगी हमारे अंदर पेट के अंदर चली जाती है। जब हमारे पेट के अंदर कीटाणु पहुंच जाते हैं, पैरासाइट या बैक्टीरिया जो भी है, तो वो पेट के अंदर में पनपते हैं और वो हम ऊपर बहुत ज़्यादा इनकी मात्रा बन जाती है, जिससे कई सी बीमारियां सामने बाहर आ जाती है। और इन कीटाणुओं की वजह से जो बीमारियां आती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो आपको मैं बताऊंगा। वो बताने के लिए यही बताना चाहूँगा कि जो हमारे पेट के अंदर कीटाणु जो पैरासाइट चले जाते हैं, वो फिर मल के द्वारा फिर बाहर भी निकलते हैं, और बाहर आके फिर वो एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाते हैं और फिर दोबारा इंसानों के अंदर चले जाते हैं। ये सर्कल चलता रहता है। चलिए अभी आपको मैं बताऊंगा साइन एंड सिम्टम क्या क्या है इन्फेक्शन के बीमारी के बीमारियों के। इसमें पहला पेट दर्द होता है, पेट का दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी, जी मचलना, ये सब हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, घबराहट हो सकती है, डायरिया हो जाता है, और डायरिया के साथ जगह डायरिया हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। इतना ही नहीं, डिसेंट्री भी हो सकती है, जैसे एमीबिक डिसेंट्री या बैसिलस डिसेंट्री, और एनीमिया भी हो सकता है, जिससे खून की कमी हो जाती है, एलर्जी हो सकती है, इचिंग, शरीर में खाज भी आ सकती है, और एसिडिटी भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, पेशाब में भी इन्फेक्शन होता है, यूटीआई में इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में इन्फेक्शन आ सकता है, टाइफाइड हो सकता है, फूड पॉइजनिंग होती है, और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तकरीबन 200 के करीब बीमारियां पनप सकती है। चलिए अभी आपको मैं बताऊंगा कि इनसे कैसे बचना चाहिए। सबसे बचने का पहला असूल है कि अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। अगर हम अपना हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएंगे तो कीटाणु जो है वो नाखून के नीचे से निकल जाएंगे और हाथ साफ हो जाएंगे। हमें कुकिंग प्रॉपरली करनी चाहिए, अच्छे प्रकार से अपना खाना पकाना चाहिए। हमें अपना हेल्थ हाइजीन है उसको सही रखना चाहिए। गंदी जगह से हमें कभी भी फूड प्रोडक्ट्स जो है, हमें जो खाना है वो खरीदना नहीं चाहिए, गंदी जगह से नहीं खरीदना चाहिए। हमें फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने नाखून और बच्चों के नाखून टाइम पर हफ्ते में जरूर एक बार काटने चाहिए और इसे साफ रखना चाहिए। हमें अपने बच्चों को बताना भी चाहिए कि नाखून जो है कैसे साफ रखने हैं, कैसे काटने हैं, और इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। तो बच्चे को अगर बताएंगे तो वो इसका ख्याल जरूर रखेंगे। अगर आप इसी तरह से सारा समय अच्छा खाना खाएंगे, अपना स्वस्थ खाना खाएंगे, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और कोई बीमारी नहीं होगी। मैंने अभी आपको बताया, जैसे अगर आप ऐसा करेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। मैं सोचता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।